फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस सुरभि तिवारी के साथ हुआ डोमेस्टिक वायलेंस। सुरभि तिवारी की शादी में उन्हें धोखा ही धोखा मिला और इस शादी में इतना दुख मिला कि वो एक टाइम पर मरने की सोच रही थी। सुरभि तिवारी जो टीवी इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रही थी, एक उम्र के बाद हर लड़की की तरह उन्होंने भी खुद को शादी के बाद सेटल करने की सोची। एक पायलट प्रवीण कुमार सिन्हा, उनके साथ उन्होंने शादी की। शादी के पहले टर्म्स ये थे कि सुरभि को उनके काम से रोका नहीं जाएगा, लेकिन शादी के बाद हर चीज बदली। पायलट, उसका पूरा परिवार और परिस्थितियां। इस पायलट ने पहले तो सुरभि तिवारी को अपने काम से दूर किया, यहाँ मुंबई से दिल्ली आने पर मजबूर किया। दिल्ली जहाँ पर उसकी फैमिली रहती है, उसकी 2 बहनें, उसकी मदर और उसके पिता जो बेड रिडन थे, उनके साथ सुरभि को रखा गया। सुरभि को ये भी कहा गया कि तुम्हें महीने के 10,000 रुपए खर्चे के मिलेंगे। वो सुरभि जो खुद अपने पैरों पर खड़ी थी, मुंबई में अपना एक घर था और यहाँ मुंबई में अपने खर्चे चला रही थी, उसे बीवी बनाकर 10,000 की पगार पर रखा गया। ये भी कम था तो सुरभि तिवारी ने जो कुछ बताया वो बेहद चौंका देने वाला था। रोते हुए सुरभि तिवारी ने बताया कि परिवार इतना कंजूस था कि खाने तक पर नजर रखता था। एक टाइम पर 150 रुपए का खाना तक मुझे नहीं लेने दिया। लॉकडाउन के दौरान जब राशन के अंदर पानी पूरी का पैकेट मंगवाया तो उसके लिए भी मुझे डांटा गया। मैं पीरियड्स के लिए सस्ते पैड लूं, ये तक मुझे कहा गया और मुझे फैट शेम किया गया, क्योंकि ये घर वाले जो टॉर्चर कर रहे थे, मेरे साथ जो हरकतें कर रहे थे, उससे मुझे स्ट्रेस हो रहा था, जिस कारण मेरा वेट पुट ऑन हो गया। तो इन्होंने मुझे मोटी और ये तक कहने लग गए कि तुम्हें हम फास्टिंग इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि तुम मोटी बहुत हो, ताकि तुम पतली हो जाओ। सुरभि का कहना है कि उन्हें माइग्रेन था, बावजूद उसके ससुराल वालों ने जबरन उन्हें भूखा रहने पर मजबूर किया। सुरभि का इल्ज़ाम है कि उनकी सास चाहती थी कि सुरभि जल्दी से जल्दी वेट कम करे और कुछ पॉलिटिशियंस से जाकर मिले ताकि सुरभि को पॉलिटिक्स में उतारा जाए। सुरभि का पॉलिटिक्स में जाने का ही कोई इंटरेस्ट नहीं था, बावजूद उसके ससुराल वालों का प्रेशर रहा कि कैबिनेट मिनिस्टर आर.के. सिंह और एक संगठन के हेड संजय जोशी से जाकर मिलो। हमेशा सास यही कहती थी कि दुबली हो और फिर मिनिस्टर्स से मिलो। आखिर दुबला करके मिनिस्टर्स से क्यों मिलने के लिए प्रेशराइज कर रही थी सास। सुरभि तिवारी ने बताया कि ना उनके माइग्रेन का इलाज करवाया गया, ना ही उनके दांत का इलाज करवाया गया। इलाज के लिए पैसे तक नहीं दिए गए। कुछ इस तरह की स्थिति सुरभि तिवारी के साथ हुई। सुरभि का कहना है कि एक टाइम पर उन्हें ऐसा लगा कि अगर उनके अंदर इतनी कमियां हैं, वो कुछ काम की नहीं है, तो वो इस दुनिया में जिंदा क्यों है, उन्हें तो मर जाना चाहिए। वो मरने के बारे में सोचने लगी थी। सुरभि ने यह भी बताया कि ये परिवार इस हद तक घटियापंती कर सकता है कि अपनी बहू के कमरे में नौकर को भेजता है नींद से जगाने के लिए और नौकर बहू को छू कर नींद से जगाता है। सुरभि ने बहुत ही हिम्मत दिखाई, मीडिया के सामने आकर अपने साथ हुई बर्बरता का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने मुंबई के कोर्ट में अब पूरे परिवार के खिलाफ, ससुराल वालों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस, अननेचुरल सेक्स जैसे इल्ज़ाम का केस फाइल किया है और अब वो अपनी लीगल लड़ाई लड़ेगी। सुरभि का कहना है कि उनके पास पैसा नहीं है, वो अपना सब कुछ खो चुकी है। अपना जेवर बेचकर उन्होंने अपना खर्च चलाया है और ये केस लड़ रही है और अब इस जंग की उन्होंने शुरुआत की है। मीडिया में आकर उन्होंने अपने साथ हुई इस पूरे इंसिडेंट के बारे में खुलासा करते हुए बस एक ही संदेश इस देश की लड़कियों के नाम दिया कि अगर आप अपने पैरों पर खड़े हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी इनकम है और अगर कोई आपसे शादी करना चाहता है तो आपकी पहली शर्त यही होनी चाहिए कि शादी के बाद मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी, किसी भी हद में नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें छोड़ दूंगी लेकिन काम नहीं छोड़ूंगी।